Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 10 of computer. We are learning chapter number 8 creating table in Word 2013. बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रिएटिंग अ टेबल एंड मॉडिफाइंग अ टेबल और हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी एंड की थी एट द टॉपिक इंसर्टिंग और डिलीटिंग रोज कॉलम्स और सेल्स पे। और हमने इसमें से इंसर्टिंग रोज कॉलम्स और सेल्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डिलीटिंग रोज कॉलम्स और सेल्स को डिस्कस करेंगे। स्टेप्स क्या हैं सेल्स रोज कॉलम्स या सेल्स को डिलीट करने के। सबसे पहले सेलेक्ट द सेल्स रो और कॉलम यू विश टू डिलीट। उस सेल कॉलम या रो को सेलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाह रहे हैं। राइट क्लिक करें एंड सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डिलीट सेल ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू। जब आप राइट क्लिक करते हो सब मेन्यू आता है, उसमें से डिलीट सेल, डिलीट रो या डिलीट कॉलम के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। डिलीट सेल को जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे ही डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट सेल लेफ़्ट, शिफ्ट सेल्स अप, डिलीट इंटायर रो या डिलीट इंटायर कॉलम। अपना स्पेसिफिक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही ओके क्लिक करेंगे तो वो सेल्स जो हैं या वो रो या वो कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप यही काम एक और तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या है, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू डिलीट रो कॉलम और सेल फ्रॉम अ टेबल। और वो तरीका क्या है, क्लिक द लेआउट टैब, then in the rows and columns group click the delete option and select the required option in the drop down menu। लेआउट के टैब को क्लिक करें और उसमें रोज़ एंड कॉलम्स के ग्रुप में डिलीट का ऑप्शन होगा। उस डिलीट के ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करेंगे तो आपके पास डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से आप अपना रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इन द लास्ट लेक्चर ही हमने डिस्कस किया था कि मॉडिफाइंग अ टेबल के दो तरीके हैं। या तो एक तो था इंसर्टिंग और डिलीटिंग रोज कॉलम्स और सेल्स, और दूसरा था मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स? बच्चे, मर्जिंग कहते हैं दो या दो से ज़्यादा सेल्स, रोज या कॉलम्स को कंबाइन करके एक बना देना। ठीक है, मर्ज कर देना। और स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है एक रो, कॉलम या सेल को स्प्लिट करके, डिवाइड करके दो या तीन में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये है मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब हम टेबल में मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग किस तरह से परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले बताती हूँ। मर्जिंग सेल्स को मर्ज किस तरह से करेंगे। स्टेप्स टू मर्ज सेल्स आर सेलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज्ड। जो भी सेल्स आप मर्ज करना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करें। फिर क्लिक द लेआउट टैब, अपने लेआउट के टैब को सिलेक्ट करें। वहाँ पर मर्ज के ग्रुप में, इन द मर्ज ग्रुप क्लिक द मर्ज सेल्स ऑप्शन। मर्ज के ग्रुप में आपके पास मर्ज सेल्स का ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आपने रोज कॉलम्स या सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है वो मर्ज होके एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब है स्प्लिटिंग का। तो स्प्लिटिंग किस तरह से करते हैं। स्टेप्स टू स्प्लिट सेल्स आर क्लिक द सेल, क्लिक द लेआउट टैब। जिस सेल को स्प्लिट करना चाह रहे हैं उस सेल को सिलेक्ट करें या उस रो या कॉलम को सिलेक्ट करें। लेआउट के टैब को सिलेक्ट करें। इन द मर्ज ग्रुप क्लिक द स्प्लिट सेल्स ऑप्शन। मर्ज के ग्रुप में से स्प्लिट सेल के ऑप्शन को क्लिक कर दें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा स्प्लिट सेल्स का, और उसमें वो आपको पूछेगा स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, मर्ज सेल्स बिफोर स्प्लिट, और मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। और वो आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम में आपके रिक्वायर्ड सेल को वो स्प्लिट करे। जैसे ही आप ओके को करेंगे क्लिक तो आपका जो है वो सेल्स स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी थ्योरी। अब इसका प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इन द लास्ट लेक्चर जो हमने टेबल बनाया था, ये है वो टेबल। इसमें मैंने आपको इंसर्टिंग रोज कॉलम्स या सेल्स का बताया था। अच्छा, अब हमने स्टार्ट करना है डिलीटिंग से।
तो मैं सेलेक्ट करती हूँ ये स्पेसिफिक सेल में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि राइट एरो की को राइट माउस बटन क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट सेल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। डिलीट सेल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। तो यहाँ से आप कोई भी डिलीशन को सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल डिलीट एंटायर रो करें अगर और इसको ओके करें तो ये फर्स्ट रो जो है ये देखें आपके टेबल से डिलीट हो गई, ठीक है। ये तो था डिलीशन और इंसर्शन का। अब था नेक्स्ट था मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग का। अच्छा, अब अगर जिन सेल्स को मैंने आपको बताया था कि आप मर्ज करना चाह रहे हो, अच्छा यही काम जो है सॉरी डिलीशन का, ये आप एक और तरीके से कर सकते हैं। लेआउट का टैब और यहाँ पर ये देखें डिलीट का ऑप्शन है। अगेन यहाँ पर वही चारों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप जो भी चाहें और पूरा का पूरा टेबल चाहें तो वो भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, आई एम नॉट डिलीटिंग इट। अभी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देती हूँ मर्जिंग का। तो मर्जिंग का क्या था कि सबसे पहले आपने अपनी रो या कॉलम को सेलेक्ट करना है जिनको आप मर्ज करना चाह रहे हैं। तो हम ये दो कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। अब इन दोनों को मैं मर्ज करना चाह रही हूँ। मर्ज का क्या होता है कि एक बना देगा। मेरे लेआउट के टैब में मर्ज सेल्स का ऑप्शन है, ठीक है। इसके ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगी तो ये देखें इसने इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। या फिर एक और तरीके से भी ये हो सकता है, ये देखें इस कॉलम को सेलेक्ट करके मैंने ओके ये था मर्जिंग का। अच्छा, अब स्प्लिटिंग का है अगेन। तो इसको मैं कॉलम को इसी कॉलम को मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास ये स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट के ऑप्शन में वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसके कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनाने हैं। 2 कॉलम्स, ठीक है, और 2 ही मुझे रोज़ चाहिए। तो मैं ओके को क्लिक करूँगी तो अगेन इसने इस तरह से इसको स्प्लिट कर दिया, दोबारा से 2 में डिवाइड कर दिया। डाटा आप अगेन दोबारा लिख सकते हो, डाटा को उसने मर्ज करके लिखा हुआ है, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्म करिएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।